तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं सिरिस्का पांडुपुल हनुमान मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। उसकी स्टोरी मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। और आज हम राइड करने वाले हैं। आज एसडी को लेकर नहीं जाएंगे, आज हम जा रहे हैं अपनी हीरो एक्सट्रीम 125 को लेके, क्योंकि पास ही की राइड है। अप्रॉक्सीमेट 190 के आसपास, उससे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर कम ही होगा, वो राइड होने वाली है। और आज रात को हम स्टे करेंगे वहीं सिरिस्का में, टाइगर रिजर्व में। तो अब चलते हैं और हम मिलते हैं आपसे गोप्रो में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी निकल चुके हैं हम सिरिस्का के लिए। सिरिस्का में हनुमान टेम्पल है एक, पांडुपुल के नाम से। बताया जाता है कि जब अज्ञातवास में ना, जब पांडव वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने रास्ता बनाने के लिए भीम ने अपनी गदा के प्रहार से उस पहाड़ पे रास्ता बनाया था। तो पांडुपुल की मान्यता ये है कि वहाँ पे जब वहाँ पे एक जलाशय है जहाँ पे द्रौपदी स्नान करती थी, तो उसको कोई एक फ्लावर दिखा ऊपर ना, जहाँ से वो पानी आता था ना, उसके टॉप एज पे उनको एक फ्लावर दिखा कि भाई, उन्होंने भीम से बोला यार ये फ्लावर लेके आओ मेरे लिए। तो जब वो फ्लावर लेने के लिए भीम जा रहा था, तो भीम के अंदर भी एटीट्यूड आ गया था कि भाई मैं गधे से पहाड़ को ऐसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो जाता है तो रास्ता संकरा ही था जहाँ से वो रास्ता बना था। तो वहाँ पे एक वृद्ध वानर उनका वेट कर रहा होता है, मतलब रास्ते में होता है हनुमान जी, जिनको वो हनुमान जी एक्चुअली रास्ते में होते हैं, तो उनकी पूँछ होती है। तो भीम उनसे बोलता है कि भाई अपनी पूँछ हटा लो, मुझे जाना है। तो वो कहता है भाई मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, आप एक काम करो, आप ही हटा दो या लांग के चले जाओ। कहते लांग के तो बचा नहीं सकता। तो भीमसेन बहुत प्रयास करते हैं उस पूँछ को हटाने के, लेकिन हटा नहीं पाते। तो फाइनली वो गिव अप करते हैं और उनको पता चल जाता है कि भाई ये कोई साधारण आदमी तो है नहीं। तो वो फिर बोलते हैं हनुमान जी को कि मतलब उनको बोलते हैं कि भाई अपने स्वरूप में आइए, आप अपना असली रूप दिखाइए। तो फिर हनुमान जी उनको अपना असली रूप दिखाते हैं और भीम का जो क्या बोलते हैं उसको, अभिमान को चूर कर देते हैं, ताकि भीम को भी पता चल जाता है कि भाई उनसे भी शक्तिशाली बहुत कुछ है दुनिया में। तो हनुमान, तब क्या हुआ था कि उसके बाद फिर उन्होंने वहीं लेटे हुए हनुमान जी का, जैसे हनुमान जी थे जिस मुद्रा में, उसी में उनका एक टेम्पल बनाया और उसकी पूजा करनी शुरू करी। तो ये स्टोरी है पांडुपुल की और बहुत मान्यता है। सैटरडे को एक्चुअली क्या है, सिरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है, तो वहाँ पे आप ट्यूसडे सैटरडे ही अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हो मंदिर की वजह से, अदरवाइज़ तो वहाँ अपनी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग निकले इस रास्ते के लिए और मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे लास्ट में, मैं सब कुछ रेडी था, प्रतीक भाई ने बोला कि गियर लेके आने, कोई भाई आ रहे हैं उनके लिए। तो मैं उनके लिए सेफ्टी गियर, राइडिंग गियर जो होते हैं वो लेके और अपना बैग बांधा, फिर निकल आया। मैं तो कह रही वो तो घर के अंदर ही रह गए। फिर दोबारा 2 किलोमीटर से वापस गया और लेके आया। तो मेरे जो कुलीग्स हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, जो मेरे राइडर फैमिली है वो राजीव चौक पे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं भी राजीव चौक पहुंचने वाला हूं। तो राजीव चौक चल के मिलते हैं उन सब से। और राइड कोई ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, मेरे घर से 187 दिखा रहा था, तो यहाँ से मेरे ख्याल से जहाँ पे वो मिलेंगे 160 के आसपास होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली पहुँच जाएंगे। पता नहीं क्यों इतने सुबह सुबह उठा दिया यशपाल जी ने। और ये टूर वैसे तो होने को तो सुबह से शाम तक भी हो सकता था, लेकिन हम लोग रेस्ट करेंगे। वहाँ पे हमने होटल लिया है रिजर्व में ही, टाइगर उसमें ही। और देखते हैं जैसा भी होगा, आपको अपडेट देंगे। मंदिर के दर्शन करेंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ पांडुपुल की, वैसे मान्यता बहुत है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वहाँ का वो ट्रिप बनाते हैं और उधर जाते हैं, मतलब रूटीन में लोग वक्त दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे। और मैं पहली बार जा रहा हूँ। मुझे एक जगह और ट्रिप का ऑफ़र था, मतलब किसी के साथ जाना था, ऑफिशियली था, जिम कॉर्पोरेट का, लेकिन मैं पता नहीं क्या चक्कर है वहाँ का नहीं हो पाया। शायद गुरुजी ने बुलाया होगा, हनुमान जी ने, तो उन्हीं की कृपा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। अगर उन्होंने बुलाया है तो आज उन्हीं की हाजिरी लगाते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आके जहाँ पे मेरे दोस्त खड़े होंगे, है ना। हम लोग ऑलमोस्ट गुड़गांव में एंटर कर गए और ये ब्रेकर। तो भाई आज हम लेके निकले हैं अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R को। और भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस में मुझे कोई कमी लगती नहीं है। जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं अपनी यज़दी रोडस्टर पे बैठता हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं बताऊँ, ये इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली, और हीरो ना काम कर रहा है भाई, काम।
हीरो ने अपनी जो 250R बनाई है ना, एक्सट्रीम 250R, वो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 250cc है वो। उसका इनिशियल टॉर्क में वो KTM को भी छोड़ देती है, मतलब KTM से भी अच्छा काम करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात देखो, आप KTM की मेंटेनेंस बहुत महंगी है, आप उसमें कुछ भी कराने जाओगे, मेरे दोस्त के पास है, एक ब्रेक शू भी चेंज कराना चाहो तो 3000-3500 रुपये चाहिए होते हैं। और वही चीज़ आपको हीरो में मिली है। हीरो में क्या होता है, डिस्क पैड 250-300 रुपये के, और सर्विस सेंटर, सर्विस नेटवर्क हर कोने कोने में भाई साहब, हर गांव में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हीरो की बाइक ना चलती हो, जहां सर्विस सेंटर ना हो, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी। मैं भी ना मतलब KTM 390S लेने की सोच रहा था, लेकिन भाई मैं 4.5 लाख लगाने से अच्छा ना इन्होंने जो 210 बनाई है ना, एक्सपल्स 210 अल्टीमेट है भाई साहब, बजट फ्रेंडली है। अपने को क्या है, देखो अपन कोई वैसे टूरिस्ट वैसे तो है नहीं कि भाई कभी कभी जाना हो तो एक ले लियो, और कभी अब हमें करना है रोज़ ट्रैवल, हमें चाहिए उसमें एवरेज भी मिल जाए, हमें चाहिए उसमें ऑफ रोडिंग भी हो जाए, हमें चाहिए उसके अंदर हमारी सारी ज़रूरतें फिल हो जाए और कम बजट में हो। तो भाई वो बाइक है 2 लाख के बजट में, और मैं उसी को कंसिडर करूँगा। मैं यजदी की जगह ना उसी को लेके जाऊँगा, क्योंकि आप एडवेंचर बाइक चाहिए होती है। क्योंकि अब जैसे आदि कैलाश वगैरह, इधर के हम लोग आदि कैलाश या ओम पर्वत का ट्रिप बनाने वाले हैं, हर्षिल वैली, तो ऐसी जगह पे ना एडवेंचर बाइक बहुत साथ देती है, बहुत अच्छा रहता है। इन बाइकों में क्या होता है, जर्क फील होता है, बैक पे प्रेशर आता है, सब वो बाइक हर लिहाज से अच्छी होती है। और अपन देखो कोई वो 110, 120, 30 आराम से 20-30 ईजिली क्रूज हो जाती है हाईवे पे, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। हम वैसे भी 80-90 पे चलने वाले लोग हैं, तो उसी को मैं कंसिडर करूँगा। और अब चलते हैं बस सिरिश्का, और क्योंकि जैसी धूप निकलेगी तो वहाँ गर्मी बहुत हो जाएगी सूरज के निकलते ही ना, तो ठंडे ठंडे में सफ़र तय करते। ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं, मैक्सिमम 2 घंटे का होगा, 2-2.5 घंटे बस। ठीक है जी, अब मिलता हूँ आपसे दोस्तों के पास। और ये है हमारी 125R जो चल चुकी है 4813 किलोमीटर, सुबह 6:08 हो रहे हैं। और 60 की स्पीड, 70 की स्पीड में भी इसमें आराम से इजीली अपना एक हाथ छोड़ के आपसे बात भी कर लेता हूँ। मेरे को ध्यान नहीं रहता, मतलब बातें करते करते ऐसा हो जाता है। तो अब देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे। तो भाई राइड शुरू हो चुकी है, यशपाल भाई लीड कर रहे हैं और सतपाल भाई टेल कर रहे हैं, और हम लोग निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं मानेसर। और मेरे आगे सतपाल भाई हैं और बाकी सब लोग पीछे हैं, अभी दिखाएंगे, सबसे मिलवाएंगे आपको। और अब चलते हैं, डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 15 मिनट, और हम चलते हैं बड़े आराम आराम से। बस मानेसर टोल आने वाला है, पहला टोल जिसको हम देंगे नहीं, साइड से निकल जाएंगे। यशपाल भाई, ये जयंत भाई, इनको तो जानते हो, प्रतीक भाई, ये तो अक्सर हमारे संग राइड पे रहते। ये भाई नए आनंद भाई है ना, और इनको तो जानते हैं, ये तो हमारे हमेशा टूर के साथी मिस्टर YPG राइडर, इनके बिना तो टूर लगता ही नहीं है हमारा। और हम ये पहुंच गए श्रीकंठ होटल है, इन्हें लोगो ऐसा लगा रखा था हल्दीराम जैसा। अब देखते हैं अंदर कैसी सेवा देता है। कंठ से खाते हैं कुछ खाना और आगे की राइड शुरू करेंगे। और हम पहुंच गए बावल, हरियाणा। ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, और ब्रेकफास्ट में हमने पराठा खाए, वीडियो बनाना भूल गए। उस टाइम भूख लग रही थी तो सारा फोकस खाने पे था, और लास्ट में प्लेटें दिखाती थी मैंने आपको, झूठी प्लेटें थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी। बाकी अब लोग राइड ऑन हो चुकी है, आज की कोई ज़्यादा लंबी राइड है नहीं, तो बस चल रहे हैं, पहुँचेंगे आराम से, आराम से करेंगे सारे काम, क्योंकि हमारे पास कल तक का टाइम है। हमारे बीच में हमारे 2 भाई वो आज रात को वापस हो जाएंगे शाम को ही, और हम वेले लोग रुकेंगे वहाँ पे। और अभी हमें बावल से लिया जाएगा लेफ़्ट लेंगे, फिर अलवर के लिए रास्ता शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये ट्रकों से हमारा छुटकारा मिल जाएगा हमें, क्योंकि वहाँ पे ट्रक वगैरह इतने चलते नहीं है, रोड खाली खाली मिलेंगे। बढ़िया राइड का मज़ा आएगा, व्यू देखेंगे, एंजॉय करेंगे अरावली हिल्स को। आप दिखाएंगे आपको अरावली हिल्स के नज़ारे। गॉड, ये तो बताने वाली बात है भाई। मेरे राइट साइड में हरियाणा और लेफ्ट साइड में राजस्थान।
और हम चल रहे हैं बीचों बीच, ना हम इस स्टेट के ना इस स्टेट के हैं, अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, न्यूट्रल। हाँ। और हम थोड़ा सा बातों में लगता है और हमारे YPG राइडर रॉकेट बन जाते हैं। इन्होंने इसमें मीटियोर में ना फाइटर जेट का इंजन लगवाया है। ये है राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान। ये जानकारी है बाइकों का लाइनअप। YPG राइडर की मीटियोर, ओम किशोर जी की एक्सट्रीम 125 और जयंत भाई की जसदी रोडस्टर, और ये राइडर प्रतीक की क्लासिक 350। और ये देखो, ये आदमी जो खड़ा खड़ा सा दिख रहा है ना, यहाँ सबसे पीछे चल रहा है सतपाल भाई। पीछे रहने वाला आदमी तो है नहीं, पर हमने पीछे कर रखा है। ये अरावली हिल्स दिखनी शुरू हो चुकी है हमें, और इस सुंदर से रास्ते में बस कुत्तों पे नज़र रखते हो। भाई देखो क्या अरावली हिल्स के मजे लो, बड़ा मज़ेदार व्यू आ गया भाई, बहुत बेहतरीन व्यू। अच्छे रास्तों के नज़ारे लेते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहा है हमारा। देखो भाई क्या मज़ेदार सीन है ना, ऐसा लग रहा है ऐसी वैली वहाँ आती है ना लद्दाख में, कि चारों तरफ खुला हो और पहाड़ दिख रहे हो, और रंग बिरंगे पहाड़ दिखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पत्थर वाले बड़े, ओहो आ गई भैंस सड़क पे, देखा भैंस आ गई थी, भैंस। तो भाई हिली एरिया शुरू हो चुका है बहुत देर पहले से, रास्ते फ्लैट पे, आजू बाजू हिल है। और YPG राइडर देखो फिर जोश में आ गए। टाइगर रिजर्व, थानागाजी। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, श्रीस्कट। और ऑफ रोडिंग का मजा बहुत देर से ले रहे हैं हम लोग। होटल टाइगर डैन है हमारा, आज रात का स्टे हमारा यहीं पे। और टाइगर डैन को हमने डन कर रखा है, अब अंदर जाके देखते हैं क्या क्या। ये हमें प्राकृतिक सुंदरता से मिलवाएगा। आज का अपना रुकने का अरेंजमेंट, और इस साढ़े से रूम के दिए हमने 3000 रुपये, और 2 रूम के दिए 6000 रुपये। क्योंकि इसका व्यू दिखाते हैं आपको, ये इसका बालकनी का व्यू है, और इसको बंद करते हैं। और ये है इसका फ्रंट का व्यू। ये है राजस्थान टूरिज़्म का, प्योर बेसिक है। और ये है यहाँ का इन्वायरमेंट, जो हो सकता है शाम के टाइम थोड़ा खूबसूरत लगे। तो बाकी अब चलते हैं, अभी सारा ऑफ रोडिंग है हमारा करने के लिए, और मंदिर के दर्शन करके आते हैं। ये भाई साहब हमारा रिजॉर्ट। अब जा रहे हैं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, फिर आना वापस यहीं पे। सफारी शुरू हो चुकी है मंदिर के लिए, और यहाँ पे लगानी है एंट्री। एंट्री करने के बाद करेंगे फिर जंगल सफारी बाइक से। अब हम लोग जा रहे हैं पांडव फॉल, और ऑफ रोडिंग करनी है हमें करीब 40 किलोमीटर। और ये जंगल सफारी समझ लो इसको आप। जानवर दिखेंगे बहुत सारे रास्ते में, और पूरा रास्ता ऐसी ऑफ रोडिंग जाएगी। ये रहा देखो डियर। इस मोर है, इस पानी में मगरमच्छ है। हाँ मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया भाई हिरन, और वो हमें देखते ही तुरंत हिरन हो गया। ये रहा एक हिरन। अरे रिकॉर्ड तो करने दो।
देखा राइट में हिरन दिखा। चार पैरों का बंदर है वो। जंगली नहीं है सुअर तो, वैसे नॉर्मल ही है। वो इनको खाना डालते रहते ना, इसलिए बीच रोड पे बैठा वो चुंगी लगा के अपनी टोल टैक्स। हाँ नहीं कुछ नहीं थी, ऐसी ऑफ रोडिंग चाहिए थी एक राइडर को। याद आ गई काजा टू लोसर, याद आ गया मुझे तो। देख रहे हो आकाश भाई? अरे आकाश भाई है हमारे, वो देखेंगे मेरा वीडियो, उन्होंने मिस कर दिया है। एक 40 किलोमीटर के ऑफ रोड की कीमत तुम क्या जानो आकाश बाबू। आया मजा? पूरी धूल मिट्टी हो गई। अच्छा ज़्यादा प्रसाद देंगे ना। हाँ वहाँ पे निकाल लूँ, गोप्रो निकाल लूँ। सुनो सुनो, कैमरा वैमरा भाई तुम्हारे टॉप बॉक्स में रख देते ना। हाँ रख दो। अबे ये क्या हुआ? लॉक क्यों हुआ भाई? अरे लॉक क्यों करने भाई? ऑफ रोड बढ़िया होगी। इतनी बढ़िया तो आज तक नहीं हुई थी। अंडोपुल मंदिर चलते दर्शन करने भाई, और 3 दिन हम पहले दर्शन करके आ रहे हैं, बाकी लोग बाद में। चलो भाई ये प्रसाद की भीड़ है। दर्शन वर्शन कर लिए, बाकी लोग दर्शन करके आ जाओ, सामान रखा आपका, और उसके बाद निकलते हैं अपने वापस बैक टू पेविलियन, चलते हैं अपने वापसी की तरफ निकल चुके थे। और एक्सट्रीम है ना, आज एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रही है, और वो भी इतने प्यार से। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इसको लेके भी गया, जैसा आपने वीडियो देखा, और लेके भी आ रहा हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग करेगी, और भाई मज़ा आ गया इसको चला के। बस एक ही दिक्कत है कि पीछे ड्रम ब्रेक की वजह से चूँ चाँ की आवाज़ आती है ना, वो दिक्कत है। अदरवाइज़ तो मज़ा आ गया इस बाइक को देख। यार जो बाइक की कॉस्ट नहीं है उससे ज़्यादा तो ये परफॉर्म करती है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। आज की ऑफ रोडिंग हमारी हो गई ऑफ, और भैया समय प्रणाली बता रही है कि ये 2:30 बज चुका है। अब वापस से लगाते बाइक और चलते रूम में। इतनी भयंकर ऑफ रोडिंग हुई आज तो मज़ा ही आ गया, तसल्ली हो गई आज। काजा टू लोसर वाला मज़ा आ गया आज। ये देखो इसकी भाई की काली है तो ज़्यादा चमक रही है, काली पे ज़्यादा पता चल रहा है। हाँ ये देखो मिट्टी, ये देखो ये मिट्टी ऑफ रोडिंग करके सारी सुथरी हो चुकी हैं। हो गया। और बंदों की हालत भी देख लो, भाई ने तो जैकेट नहीं झाड़ी है। दिखाओ जरा इधर को, देखो ये कंडीशन है। लोग पहुंच चुके थे अपने रिजॉर्ट में, और आज की वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं नाइट के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।